यह है डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स। मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से, और हम अपने सभी दर्शकों का नए साल में इस विशेष प्रसारण में स्वागत करते हैं। आज हम साल 2025 में भारत के रक्षा दृष्टिकोण को आकार देने वाली रणनीतियों, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है। उधर गाजा में जंग जारी है। पश्चिमी एशिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार अस्थिर हैं, और वहीं चीन की विस्तारवादी नीतियां साउथ चाइना सी और प्रशांत महासागर में थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वो नीतिगत बदलावों की ओर संकेत दे चुके हैं। इससे काफी उथल-पुथल बढ़ सकती है। ऐसे में भारत की 2025 में क्या रणनीति होनी चाहिए, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। वैश्विक शक्ति संतुलन में गहरे बदलाव हो रहे हैं और प्रमुख क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट के विवादों के कारण अमेरिका, चीन और उनके सहयोगियों के रणनीतिक परिप्रेक्ष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। पूर्वी यूरोप में नाटो और रूस के बीच उच्च जोखिम की प्रतिस्पर्धा जारी है, जो यूक्रेन के संघर्ष से और बढ़ रही है। मध्य पूर्व भी अस्थिरता से जूझ रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इन भू राजनीतिक विशेषताओं के परिणाम स्वरूप रक्षा खर्च में वृद्धि और नेटो, ऑकस और क्वाड जैसे गठबंधनों में निकट सहयोग होने की संभावना है, क्योंकि देश सामूहिक सुरक्षा को क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देंगे। तकनीकी प्रगति रक्षा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैन्य संचालन में क्रांति लाने वाली है, जो स्वायत्त हथियारों, उन्नत निगरानी प्रणालियों और डेटा आधारित निर्णय लेने के उपकरणों को सक्षम बनाएगी। साइबर युद्ध को प्रमुख स्थान मिलेगा, क्योंकि देश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सैन्य नेटवर्क पर लगातार बढ़ते साइबर हमलों से बचाव के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करेंगे। अंतरिक्ष का सैन्यकरण भी तेजी से बढ़ने की संभावना है, जिसमें उपग्रह आधारित संचार, निगरानी और आक्रामक क्षमताओं में निवेश किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकें सुरक्षित संचार और एन्क्रिप्शन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं, लेकिन ये नई कमजोरियों को भी उत्पन्न करेंगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान है। देश अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत हथियारों, साइबर सुरक्षा उपायों और लॉजिस्टिक प्रणालियों में निवेश करेंगे। निजी क्षेत्र की साझेदारी रक्षा उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आधुनिक तकनीकों का विकास होगा। संघर्ष का स्वरूप बदल रहा है और अब असीमित युद्ध और हाइब्रिड खतरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आतंकवादी संगठन और विद्रोही समूह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स पारंपरिक सैन्य बलों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा देशों को हाइब्रिड खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो सैन्य आक्रमण को साइबर हमलों, दुष्प्रचार अभियानों और आर्थिक दबाव के साथ जोड़ते हैं। इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को नए उपकरणों के साथ एकीकृत करने वाली एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
जलवायु परिवर्तन रक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाएं और संसाधन की कमी क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ा सकती हैं और मानवतावादी संकटों में सैन्य हस्तक्षेप की नई मांगें उत्पन्न कर सकती हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में सेनाएं कठोर वातावरण में संचालन करने के लिए तैयार हो रही हैं, जबकि सरकारें जलवायु संवेदनशील अस्थिरता के सुरक्षा प्रभावों को संबोधित कर रही हैं। रक्षा कूटनीति वैश्विक सुरक्षा प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। सैन्य से सैन्य संपर्क, संयुक्त अभ्यास और रक्षा संवाद देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, जो संघर्षों को कम करने और आतंकवाद, समुद्री लुटेरों और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसे साझा मुद्दों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं। न्यूक्लियर निरोध रणनीति राजनीतिक स्थिरता को आकार देती रहेंगी, क्योंकि परमाणु शक्तियां अपनी अस्तित्व परमाणु शस्त्रागारों के आधुनिकीकरण में निवेश करेंगी। इसके साथ ही परमाणु प्रसार को रोकने के प्रयासों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर कोरियाई प्रायद्वीप और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में। वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को न्यूक्लियर निरोध और निरस्त्रीकरण के बीच संतुलन बनाना होगा। वैश्विक रक्षा परिदृश्य आने वाले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए तैयार है। 2024 में इसके संकेत दिखाई भी देने लगे थे और 2025 में ये बदलाव और तीव्र होते जाएंगे। ये बदलाव भू राजनीतिक परिवर्तनों, तकनीकी प्रगति और सुरक्षा चुनौतियों द्वारा प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश अपनी सैन्य रणनीतियों को पुनर्मूल्यांकन करेंगे, उन्हें एक जटिल संसार का सामना करना पड़ेगा, जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से भरा हुआ होगा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक परिदृश्य में अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, जिसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को मजबूत किया जाए, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाए और रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए खरीद प्रक्रियाओं को सरल और तेज किया जाना चाहिए और वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह विकास के लिए साझेदारी की जानी चाहिए। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, परिचालन, तत्परता और तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके तहत मौजूदा प्लेटफॉर्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल करना, स्टेल्थ विमान, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन्स जैसे उन्नत हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण करना और थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को बढ़ावा देकर बहुक्षेत्रीय संचालन की क्षमता विकसित करना शामिल है। साइबर हमलों की सूचना, युद्ध के बढ़ते खतरों को देखते हुए एक मजबूत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करना, उन्नत साइबर रक्षा उपकरणों में निवेश करना, विशेष कर्मियों को ट्रेन करना
और सशस्त्र बलों में समर्पित साइबर हब कायम करना और गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करना आवश्यक है। भारत के भू राजनीतिक संस्थान और समुद्री व्यापार पर निर्भरता को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं का विस्तार करना, क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास और समुद्री सुरक्षा समझौतों के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप क्षेत्रों को स्ट्रेटेजिक हब के रूप में विकसित करना और पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है। क्षेत्रीय खतरों का सामना करने और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत को क्वाड, आसियान और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी वैश्विक छवि को मजबूत करना चाहिए। सामान्य खतरों जैसे असममित और हाइब्रिड युद्ध की तैयारियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके तहत काउंटर टेररिज्म क्षमताओं को मजबूत करना, एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके खुफिया जानकारी और खतरे के पूर्वानुमान में सुधार करना और स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करके सीमा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। रक्षा बजट का प्रभावी आवंटन और उपयोग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए जीडीपी वृद्धि के साथ रक्षा खर्च में वृद्धि करना, अनुसंधान और स्वदेशी निर्माण में निवेश को प्राथमिकता देना और रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना आवश्यक है। युद्ध की बदलती मांगों के अनुसार सशस्त्र बलों की अनुकूल क्षमता कुशल कर्मियों पर निर्भर करती है। इसके लिए आधुनिक युद्ध रणनीतियों और उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना, सशस्त्र बलों में लैंगिक विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना और सैन्य कर्मियों के बीच नवाचार और नेतृत्व विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित करना जरूरी है। 2025 और उसके बाद भारत की रक्षा दृष्टि आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक दूरदृष्टि से प्रेरित होनी चाहिए। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, स्वदेशी क्षमताओं में निवेश और क्षेत्रीय एवं वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करके भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा संरचना में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। जहां ये रणनीतियां आशाजनक लगती हैं, वहीं इन्हें अपनाने में चुनौतियां भी हैं। अब हम 2025 में भारत की रक्षा दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की रक्षा दृष्टि 2025 में विभिन्न जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से प्रभावित होगी, जिनके लिए रणनीतिक दूरदर्शिता और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में भू राजनीतिक गतिशीलता, प्रौद्योगिकी में प्रगति और नए खतरों का उदय शामिल है। एक अस्थिर क्षेत्र में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चुनौतियां प्रस्तुत करती है। पड़ोसी देशों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव सुरक्षा परिदृश्य को आकार देना जारी रखता है। लद्दाख क्षेत्र में सीमा के ऊपर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इससे निपटने के लिए बढ़ी हुई तैयारी और मजबूत कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी एशिया में बाहरी शक्तियों का प्रभाव, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन की बढ़ती उपस्थिति सक्रिय प्रतिरोध रणनीतियों की मांग करता है। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति अवसरों और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक हथियार और स्वायत्त प्रणालियां जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां आधुनिक युद्ध को पुनर्परिभाषित कर रही हैं। इन विकासों के साथ तालमेल बनाए रखने और अपने प्रतिद्वंदियों के साथ रणनीतिक समानता बनाए रखने के लिए भारत को इन प्रौद्योगिकियों को अपने सशस्त्र बलों में एकीकृत करना होगा और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना होगा। डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बढ़ती निर्भरता भारत को साइबर हमलों और सूचना युद्ध के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। रक्षा, वित्त और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित करने वाले स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित कर सकते हैं। भारत के साइबर सुरक्षा संरचना को मजबूत करना और उन्नत प्रौद्योगिकी उपाय विकसित करना महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। भारत को अपने सैन्य विमानन क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विविध विमान बेड़े के बावजूद भारतीय वायुसेना पुराने प्लेटफॉर्म, देरी से खरीद प्रक्रियाओं और तकनीकी अंतराल के साथ संघर्ष कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के कई विमान, विशेष रूप से लड़ाकू जेट, परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए तत्काल उन्नयन या प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस लड़ाकू विमान जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का विकास आशाजनक है, लेकिन उत्पादन में देरी और तकनीकी खामियों से प्रभावित भी है। घरेलू एरोस्पेस निर्माण क्षमताओं को मजबूत करना, अनुसंधान और विकास में निवेश करना और खरीद निर्णयों को तेजी से लेना इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है। उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे AI और मानव रहित हवाई प्रणालियों को विमानन क्षेत्र में एकीकृत करना और पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाना भी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारत के कुल व्यापार का 90% से अधिक समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। समुद्री पायरेट्स, अवैध मछली पकड़ने और प्रमुख जल मार्गों, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर का सैन्यकरण जैसे खतरों से निपटने के लिए भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। मलक्का जलडमरू मध्य जैसे चेक पॉइंट की सुरक्षा और इंडियन ओशन रीजन में हो रहे घटनाक्रमों की निगरानी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे गैर पारंपरिक खतरे भी रक्षा दृष्टि को आकार देते हैं। आतंकवादी नेटवर्क जो भौतिक और डिजिटल सीमाओं का फायदा उठाते हैं, महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। जलवायु परिवर्तन संसाधन संघर्षों और विस्थापन को बढ़ाता है, जबकि महामारी व्यापक बायो सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करती है। रक्षा बजट का आधुनिकीकरण और वित्तीय बाधाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधनों को कुशलता पूर्वक आवंटन करना आवश्यक है ताकि बुनियादी ढांचे का विकास, सैन्य कल्याण और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण जैसी प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को संबोधित किया जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा देना रक्षा योजनाओं में जटिलता जोड़ता है। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे वैश्विक शक्तियों के साथ साझेदारियां सहयोग के अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन बदलते गठबंधनों और वैश्विक शक्ति गतिशीलता के बीच इन संबंधों को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण बना रहता है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इन साझेदारियों का पारंपरिक लाभ के लिए उपयोग करना होगा। 2025 में भारत की रक्षा दृष्टि इन बहुआयामी चुनौतियों से आकार लेगी। इनका समाधान एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है, जिसमें तकनीकी नवाचार, रणनीतिक साझेदारी और संसाधनों का कुशल प्रबंधन शामिल हो।
इन मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान करके भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और एक जटिल वैश्विक वातावरण में अपने राष्ट्र हितों को सुरक्षित भी कर सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद 2025 में भारत के सामने महत्वपूर्ण अवसर भी हैं। रणनीतियों और चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद अब हम उन अवसरों पर नजर डालते हैं जो भारत की रक्षा दृष्टिकोण को आकार देंगे। भारत की वैश्विक भूमिका का विस्तार हो रहा है। इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत कई देशों के लिए एक पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है। इससे भारत को क्षेत्रीय स्थिरता को आकार देने और वैश्विक शांति स्थापित करने में अवसर मिलते हैं। रक्षा निर्यात में भी काफी विस्तार हो रहा है। भारत 2025 तक अपने 5 बिलियन यूएस डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर है, जो ब्रह्मोस मिसाइलों और यूएवी जैसे उन्नत प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करेगा। ये भारत की तकनीकी प्रगति के प्रतीक हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगे। भारत ने रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों पर भी महारत हासिल करी है। भारत का आईटी क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और रक्षा के लिए स्वायत्त प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ये तकनीकें भारत की सुरक्षा और युद्ध नीतियों को क्रांतिकारी तरीके से बदल देंगी। भारत का बढ़ता ट्रेंड युवा एक बहुत बड़े कार्यबल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। भारत के युवा इंजीनियर और वैज्ञानिक एक महान संसाधन है। रक्षा निर्माण में कौशल विकास को बढ़ावा देकर और रक्षा निर्माण में उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण करके भारत अपनी कार्यबल की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। भारत के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे रहा है और रक्षा उत्पादन में गति प्रदान कर रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी में समृद्ध स्टार्टअप एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके साथ हम इस वर्ष के पहले एपिसोड का समापन करते हैं। सभी दर्शकों को डिफेंस डायनेमिक्स की टीम की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। अगले सप्ताह नए विषयों और उनके विश्लेषण के साथ मुलाकात करेंगे। डिफेंस डायनेमिक्स को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ अपनी टिप्पणियां जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।